श्रीभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव साहूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कमना कोटि महामुनराजों की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। भगवान समंत भद्र स्वामी सम्यक दर्शन की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। इतने महान आचार्य जिनका शासन चला हो, भारत की भूमि नहीं विदेश की भूमियों में भी जिनका डंका बजता हो, उस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सम्यक दर्शन ही आपके लिए मूल तत्व है। यशु ध्यान से सुनना भाई, कपड़ा नहीं होगा तो कढ़ाई किस पर करोगे? ध्यान सुनना, पेज पेपर नहीं है, लिखाई किस पर करोगे? बोलो अंजुल भैया। सम्यक दर्शन नहीं है, तुम ज्ञान चारित्र सम्यक कैसे धारण कर पाओगे? अब ये सम्यक दर्शन कोई ऐसी वस्तु नहीं है बेटा कार्तिक कि दोने में रख के खा लो झट से। साधना के लिए, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए काल की कभी प्रतिबद्धता नहीं होना चाहिए पीयूष। साधना जो है वो काल की प्रतिबद्धता से मुक्त है। आज हो जाए, कल हो जाए, नहीं नहीं, आप धैर्य रखो, रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, लेकिन काल से बंधा नहीं है रत्नत्रय कि कल होगी कि परसों होगी। होगी राजा भैया। साधना में काल की प्रतिबद्धता नहीं होती, व्यापार में भी रितेश कभी काल की प्रतिबद्धता नहीं होती। ओ रितेश, साधना में और व्यापार में भाई कभी काल की प्रतिबद्धता को मत देखना। ये दोनों चीजें काल की प्रतिबद्धता से मुक्त होती हैं। बाजार जल्दी गिर जाए, बाजार जल्दी उठ जाए, ग्राहक जल्दी आ जाए,
भैया कह लो, लेकिन आप किसी काल में उसको बांध नहीं सकते हो। अनुमान लगाना भिन्न विषय है। पीयूष, एक श्रावक बालक, उसके अंदर में वैराग्य की लहरें उमड़ी। माना कि साहिल है सरस्वती सागर जी का भैया, अब ये पहुंच गया हमारे पास। बोले महाराज जी, हमको तो सिद्धि करना है, ज्ञान की सिद्धि करना है, समता की सिद्धि करना है, समता की सिद्धि करना है, और बैराग मुझे हो चुका है, कितना टाइम लगेगा? हम उसको क्या उत्तर देंगे? ये सत्य घटना है मोनू। एक श्रावक पहुंच गया एक दिगंबर मुनि के पास, महाराज जी हमको बैराग हो गया है, हमको सिद्धि करना है। किसकी? बोले समता की सिद्धि करना है। मोक्ष तो अभी है नहीं। तो बोले कितने वर्ष लगेंगे? तो महाराज उठते उठते कह के चले गए, उठ रहे थे, बोले 30 वर्ष लगेंगे। कितने? 30 वर्ष। अब वो घबरा गया, बोले 30 वर्ष, 30 साल लगेंगे? अरे बाप रे। सुबह उठ के जाने लगे और बोले अब 60 लगेंगे। उठ के वो जाने लगे और उन्होंने क्या बोला? अब 60 वर्ष लगेंगे। बेचारा अधीर था, चुपचाप घर वापस पहुंच गया। घर पहुंचा, मन उसका मचलते ही रहा, नहीं नहीं मार्ग तो वही सही है, मुझे क्या करना 30 वर्ष लगे या 60 वर्ष? मुझे तो चारित्र की समता की सिद्धि करना है, धर्म की प्राप्ति करना है। फिर से आया गुरुदेव, अब काल की प्रतिबद्धता नहीं है, मुझे तो 30 वर्ष लगने दो, मुझे तो समता की सिद्धि करना है। पंडित जी, साधना में वो जीव लग गया। 3 वर्ष बाद उसको अनुभव हुआ कि मुझे श्रामण्य की यानी समता की सिद्धि हो गई है। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद वो फिर से गुरु के पास आया है। क्या कहता है? गुरुदेव आपकी कभी कोई बात झूठी नहीं होती, लेकिन आपने 30 वर्ष कहे थे, मुझे तो 3 वर्ष में ही सिद्धि हो गई। बताओ गुरु सही है कि शिष्य? और शिष्य गलत कहां कह रहा है? उसने 3 वर्ष में समता की सिद्धि कर तो ली। नहीं, यही तो बात नहीं समझे हैं अपन। हम केवल चारित्र ज्ञान इसको देख रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत कुछ है। गुरु ने क्या कहा? बेटा तुमको जो समता की सिद्धि हुई है वो तुम्हारे उतावलेपन ना होने के कारण हुई है, संदेह ना होने के कारण हुई है, तुमने सामंजस्य को धारण किया है इसीलिए हुई है। 3 कारण ध्यान रखना। बोले जिस दिन तुम आए थे उस दिन तुम उतावले थे। जैसे ही मैंने 30 वर्ष कहा तुम्हें संदेह हो गया, और जैसे ही मैंने 60 वर्ष कहे तुम्हारा सामंजस्य बिगड़ गया। जब तुम आए तब तुम्हारे अंदर संदेह नहीं था, उतावलापन नहीं था, और सामंजस्य लेके आए थे। अब जैसा होगा तो देखेंगे। इसलिए तुमको 30 नहीं 3 दिन में 3 महीने में सिद्धि हुई। बोले अगर पहले से ही तुम विशुद्धि बना के रखते तो 3 दिन में भी सिद्धि हो सकती थी, 3 घंटे में भी सिद्धि हो सकती है। साइकिल सीखे क्या? पर कितने दिन लगे थे? 1 महीना लगा साइकिल सीखने में। पहले 4 चक्के लगाए होंगे, छोटे वाले 2 चक्के, और फिर, लेकिन हमने 3 घंटे में सीखी थी बेटा।
मंदिर का प्रांगण था, लाडगंज मंदिर का प्रांगण। सो हमारा मित्र था, बोले हम पीछे पकड़े तुम चलाओ, हम पीछे पकड़े तुम चलाओ। और उसने गोल गोल चक्कर लगवाए, 1 घंटे तक वो पकड़ा रहा, लगाओ लगाओ, पकड़े, वो पीछे पकड़ा है, हम चक्कर लगा रहे हैं। फिर अगले 1 घंटे उसने छोड़ा पकड़ा, छोड़ा पकड़ा, यही चलता रहा। गिरे नहीं थे, छोड़ा फिर पकड़ ले, छोड़ा फिर पकड़ ले, ये करते रहे करते रहे करते रहे। तीसरे घंटे में उसने किनारे खड़ा हो गया, हम पूरी साइकिल चला रहे थे, गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। क्यों पीयूष? 30 दिन की जगह 3 घंटे में सिद्धि कैसे हुई? जो हम अनुभव है वो बता रहे हैं। आपने एकाग्रता के साथ अपना सर्वस्व दिया है, मुझे करना है, मुझे करना है, ऐसा अपने अंदर दृढ़ कर लो। मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं अल्ली भाई आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति से रोकने से। कर्म भी आड़े नहीं आएंगे, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब कुछ कर्म पर आधारित है, लेकिन पंडित जी सब कुछ कर्म पर आधारित नहीं है, सब कुछ कर्मों के साथ पुरुषार्थ पर भी आधारित है। अगर कर्म ही सब कुछ करेंगे कभी कोई मोक्ष नहीं जा पाएगा। कर्म कर्म को देखोगे तो पुरुषार्थहीन हो जाओगे, पुरुषार्थ को देखोगे तो दैवहीन हो जाओगे। सबका अनुपात लेके चलना पड़ता है मां। इसलिए कभी कुछ भी करो पीयूष, पहले समर्पित, दृढ़ता, लेकिन उतावले नहीं होना। बुंदेलखंड में कहते ना भड़ भड़िया, और बताएं लपरा लुपरा क्या बोलते हैं? लपरा, लपर लपर कर रहा है। देखो माँ, जो लपर लपर यानी भड़भड़िया है, उसके अंदर उतावलापन है, गंभीरता का अभाव है। ऐसा व्यक्ति कमलेश भाई विवाह का निर्वाह नहीं कर पाता, दीक्षा का निर्वाह क्या कर पाएगा? गंभीरता रखनी पड़ती है। क्यों राजा भैया? देवी की सारी बातें मान जाते हो? पूछ रहे हम। कुछ सही भी हो तो भी टाल देते हो, क्यों? ले रुको बताते हैं। जहां तुमने पुत्र की और उसकी मां की पूरी बातें मान ली, गए तुम। थोड़ा रोक के रखो, 10 में से 4 ही मानना, 6 मानना ही नहीं। कमलेश भाई ऐसी मां आप भी लगाना अपने ऊपर। उतावले नहीं बनना, रत्नत्रय की प्राप्ति करना है। कुछ लोग रहते हैं उतावले, जैसे अपने संजय भैया ना सुखदा पीयूष कह रहे थे, बोले हम तो आज ही कपड़े उतार दे रहे। भैया उनको कंगी त्याग कराने में 45 मिनट लग गए थे हमको, बाजार के मंदिर में। राजा भैया हमने संजय भैया कंगी करते, बोले हो त्याग कर दो, बोले कैसे कर दे। कंगी से तात्पर्य नहीं था हमारा, हमारा तात्पर्य वस्तु के राग से था कि तुम्हारे पास वस्तु है नहीं, वस्तु योग्य नहीं है, लेकिन तुम्हारा मुंह कहाँ कहाँ फैला है। जब कंगी छोड़ने में इतना समय लग रहा है, मिथ्या छोड़ने में कितना समय लगेगा? इसलिए अंजुल भैया सम्यक दर्शन को प्राथमिकता देना। ये सम्यक दर्शन किसके श्रद्धांत से होता है? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धांत से, अथवा 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धांत से होता है। जैन दर्शन कहता है शरीर वहीं रखा रह जाता है, आत्मा दूसरी पर्याय को प्राप्त हो जाती है। कोई माना कि यहां पर मृतक है, तिर्यंच कोई जीव यहां मृतक पड़ा है। कार्तिक बेटा वो जो गाड़ी के पीछे घसीट के ले जा रहा था उस श्वान को, देखो बेटा उसको, जीव तो है नहीं उसमें, लेकिन अनंत जीव है कि नहीं? वो अनंत जीव छोड़ो, वो श्वान की पर्याय वाला जीव दूसरी जगह चला गया, वो श्वान का शरीर पड़ा है कि नहीं? वो पुद्गल है कि जीव?
पुद्गल है कि जीव? पक्का वो पुद्गल है। और जो आप रोटी खा रहे हो वो पुद्गल है कि जीव? तो उसको खाने में क्या दिक्कत है? समझो विनय भाई, दोनों ही तो पुद्गल हैं। ऐसे ही दर्शन से भ्रष्ट होते हैं। बोले दोनों तो पुद्गल हैं, क्या दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। नहीं है दिक्कत, ठीक है, तो तुम उस जीव को ना खा करके अपने गुरु को ही खा लो। अकलंग स्वामी का तर्क है, अपना नहीं है। बोले ऊंट को खा लेने से, एक ऊंट को मारने से 20-25 लोगों का पेट भर जाता है एक साथ, 50 लोगों का। बोले कितनी घास, कितनी गेहूं बर्बाद करते हो, कितने जीवों की हिंसा होती है। दोनों तो पुद्गल ही है ना। बोले तुम अपने गुरु को खा लो। बोले नहीं नहीं, अपने पिता को खा लो तो तुम भाई। नहीं नहीं नहीं, क्यों? बोले वो पर्याय पर्याय का अंतर है। ऐसे ही पुद्गल पुद्गल में भी अंतर है। यही चीज समझना पड़ेगी, नहीं तो आप श्रद्धा से अश्रद्धा में कब पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। जिनेंद्र भैया, ज्ञान बुरा नहीं है, ज्ञान का दुरुपयोग बुरा है। मनुष्य पर्याय अशुभ नहीं है पीयूष। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके ज्ञान का दुरुपयोग करना, मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग करना गलत है। क्यों आस्तिक बेटा, ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली है? अच्छे नहीं, किस लिए मिली है? क्या करने के लिए मिली है? अब अपना कल्याण कैसे होता है? स्वदृष्टि रखने से कि पर दृष्टि रखने से? हैं? स्वयं की ओर दृष्टि रखने से अपना कल्याण होता है। बेटा डॉक्टर साहब से कह देना कंपाउंडर की क्लिनिक कैसी चले, आप अपनी ओर दृष्टि रखना, उसको मत देखना। समझ गए? और माँ से कह देना आप अपनी ओर दृष्टि रखना, दुनिया की ओर दृष्टि मत रखना। और स्वयं से भी कह देना, अब तुम समझदार हो, कोई मोबाइल में गंदे चित्र दिखाए तो देखते हो, क्यों? हैं? नहीं तो देखने में क्या दिक्कत है? देखना चाहिए कि नहीं? क्यों? बेटा यही समझ में आ जाए कि मिथ्यात्व से मेरे अंदर कसाय के विकार आते हैं, तो क्यों कुछ समय दर्शन छोड़ेंगे? बैठ जाओ। इसलिए रत्नत्रय में सबसे पहला अंग सम्यक दर्शन है। दृष्टि जैसे ही आपकी बाहर गई, भटकने के चांस हैं अंजुल भाई। चालक एक होता है, वाहन का चालक एक होता है, लेकिन जान हजारों की उसके हाथ पर रहती है। तुम ट्रेन का हो चाहे एरोप्लेन का हो। इतनी गति से क्यों चलाओ कि कुछ विकल्प हो? आराम चलो ना भैया। एक ट्रक के पीछे लिखा था जिनको जल्दी थी, और ऐसा साइन बना था ऊपर का, वो चले गए। भैया आप गति धीमे धीमे करो ना, आप तत्व को समझो, धीरे धीरे समझो। पंडित जी, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कभी उतावलापन नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आप क्रम क्रम से श्रद्धान करते जाओ, आपका सम्यक दर्शन दृढ़ होता जाएगा। कहां तक? जितने गुण स्थान बढ़ते हैं वैसा वैसा सम्यक भी बदलता है। सिद्धों के सम्यक नहीं है, सिद्धों के परम अवगाढ़ सम्यक है। पंडित जी 8 गुणों की स्थापना में क्या बोलते अपन? परम अवगाढ़ सम्यक्त विलसु विलसतु। क्या है ये? 13वें गुण स्थान में क्या छायक सम्यक दृष्टि नहीं है? है।
जैसे गुणस्थान की भूमिका बढ़ती है जिनन भैया, वैसे वैसे जीव के सम्यक्त में भी अंतर आता है। विनय भाई, वैयावृत्ति तो करो, देव शास्त्र गुरु की जिन शासन की 9 देवताओं की, लेकिन अपनी वैयावृत्ति नहीं भूलना, अपनी वैयावृत्ति नहीं भूलना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई लेकिन छूट जाता है, बताएं कैसे? या तो जीव हट कर बैठता है या जीव भय कर बैठता है। हट से और भय से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, फिर सम्यक दर्शन जैसी नाजुक चीज का क्या होगा? करो हट, सम्यक दर्शन भी बोलेगा हट। राजा भैया, कभी हट नहीं करना, तत्व को स्वीकारने में कभी हट नहीं करना। हमने कहा इस रत्नकंठ श्रावकाचार्य ग्रंथ में भगवान समंत बत स्वामी ने ऐसा लिखा है, हम गाथा बोल रहे हैं और पीयूष कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। भैया मत मानो, आप हट कर रहे हो। क्यों? हमने बोल दिया ना, अधिकतम युद्ध झगड़े संक्लेशता क्यों होती है? हट मान के कारण। साहिल, हमने बोल दिया, इन्हें बोल दिया, अब उसके लिए लाखों की जान जाए तो जाए, करोड़ों का द्रव्य व्यर्थ हो तो हो, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये तुम्हारा हट है, तीव्र मान है। मां अनंतानुबंधी की मंद कसाय में जीव 9वें ग्रेविक पहुंच जाता है और संजुलन की तीव्र कसाय जीव को निगोद भी बेच देती है। पीयूष भाई, हट नहीं करना कभी। आगम को स्वीकार नहीं कर पा रहा, उसकी संजुलन कसाय कहां बची? सम्यक दृष्टि नहीं बचा, पहले गुण स्थान में है। विचार करो, विचार पंडित जी। बिल्कुल, उनको जीव अकेला नहीं, अजीव से भी विकल्प है। अजीव को देखकर भी कसाय भड़क रही है तो भी मिथ्यात्व में जा सकता है। विनय भाई, तुमको देखे ना देखे वो बात की बात। विजय भाई को विनय को देख करके ही क्लेश आता है। देख के ऐसा लगता है क्या क्या नहीं कर लें, भाग जाओ, भगा दो, मार दो इसको। भैया समझ लेना, विजय भाई अनंतानुबंधी चल रही है। 6 महीने से अधिक हो तो समझ लेना अनंतानुबंधी चल रही है। अथवा आप बाजार में कहीं थे, कोई आपकी भूमि थी राजा भैया, ठीक, वो दुकान आपकी थी, मजबूरी बस आपको सस्ते में बेचना पड़ गई, परिस्थिति वैसी थी उस समय। उस बिल्डिंग को देख देख करके आपको, उस व्यक्ति को देख देख करके क्लेश आ रहा है कि भाई इस व्यक्ति के कारण मुझे बिल्डिंग बेचना पड़ी, अथवा इस बिल्डिंग के लेने के कारण मैं गरीब हो गया हूं, मेरा धन का व्यय हो गया है। भैया समझ लेना, अजीव के कारण आश्रव होता कि नहीं पीयूष? होता आत्मा के अंदर ही है, लेकिन बहिरंग निमित्त अजीव बनता है कि नहीं? नहीं तो सूत्र गड़बड़ हो जाएगा। अधिकरणम जीवा जीवाश्च। इसलिए भैया हट मत करो। जहां लगे यशु, मान को धक्का लग रहा है, वहां से हट जाओ। एमी आया, महाराज जी लचका, महाराज जी को लचका दो। भैया महाराज जी को मत लचका दो, महाराज जी को लचका अंजलि में दो। ये तुम लचका दो अपने जीसी सिंगई जैसे। अब नहीं ले रहे हैं तो दूसरी चीज दे दो। अब ये मत सोचो कि हमने चम्मच भर ली है सो अब लेना ही पड़ेगा। भैया हट मत करो। कई बार ऐसे में जीव कसाय में आकर के, युवराज बेटा, जीव भग जाता है चौके से, वो कसाय लेके जाता है। एक पीयूष एक चौके में सागर में स्वतंत्र के यहाँ आहार हुए,
रक्षाबंधन के दिन बहुत भीड़ थी और स्थान थोड़ा कम था, चौके के अंदर बाहर था। एक माँ खड़ी हो गई, उसने 1 बार दे लिए, 2 बार दे लिए, 10 बार दे लिए, हमने नहीं भगाया। हम क्यों भगाएं? जिसको आहार देना वो विकल्प संकल्प करे ना, हम क्यों करें कि तुम भगोगी तुम आओ। पीयूष, एक सज्जन ने बोल दिया इतनी बार तो दे लिया है, थोड़ा पीछे वालों को दे लेने दो, फिर आ जाना। अरे भाई साहब, उनकी तो थर्मामीटर के बाहर पा रहा, और बाहर खड़े हो क्या चिल्ला रही, हमें तो भगा दिया, हमें धक्का मार दिया। आवाज तो हमें सुनाई दे रही थी, हमने कुछ नहीं कहा, हमने आहार करते रहे। जब थोड़ी भीड़ कम हुई वो फिर से आई, अब हमने उससे आहार नहीं लिए, फिर हमने उससे आहार नहीं लिए। क्यों? उसकी मन शुद्धि समाप्त हो गई है। तुम कसाय से आहार दे रहे हो, दिन भर मेरे अंदर भी कसाय रहेगी, जैसा खाओ अन्न। हमने नहीं लिए। पूछा उसने, महाराज जी क्यों नहीं लिए? हमने कहा आपके परिणाम अस्थिर थे। अगली बार से बिल्कुल साइलेंट होकर आहार देती थी। फिर देखो राजा भैया, हट किया, उतनी देर के लिए चौके से बाहर हटे, इस बीच में कसाय करी और आयु बंद हो गया तो क्या होगा? गई भैंस और नाक कटी बेईमानी में। इसलिए भाई शैलेंद्र भाई, कभी हट नहीं करना कि हमारा बेटा भक्त है तो हमारे यहां तो आहार होंगे ही होंगे। नहीं भैया, कमलेश भैया बोले हमने पिछी ली है महाराज जी की, बड़े महाराज की, सो हमारे यहाँ तो आदित्य सागर जी के आहार होंगे। भैया हट नहीं करना, आप तो भक्ति करना, भाग में होगा तो हो जाएंगे। क्यों भाई साहिल, हमारे आहार तो नहीं हो पाए तुम्हारे यहाँ? हमें कोई द्वेष था तुमसे? नहीं। युवराज, अब रितेश के यहाँ तो आज तक हुए ही नहीं घर पे आहार। 11 साल हो गए हैं ब्रह्मचारी अवस्था से उसको जुड़े, लेकिन रितेश भाई आज तक हुए नहीं आहार। अब हट नहीं करना कि हम लेके जाएंगे और हमारे यहाँ होना चाहिए पहले दिन। नहीं भाई, हट नहीं करना। हट करने से श्रद्धा भंग हो जाती है, चारित्र भी भग्न हो जाता है। क्यों भाई पीयूष, देखा कि नहीं गुरु से प्रीति खत्म होते हुए, हट के आते ही हट आ गया उनको कि आज हमारे भक्त का जन्मदिन है, एमी हमारा भक्त है, तो आज हमारे भक्त के यहाँ गुरु के आहार होना चाहिए। और गुरु जी नहीं गए, फिर लोटा फेंकते लोग ऐसे, काय के गुरु जी। देखा भैया हमने अपनी आंख से, सब ज्यादा नहीं तो टीकमगढ़ में ही देखा है। काय के गुरु जी, हम 20 साल से सेवा कर रहे हैं, देख लिया हमने सब। अरे भैया तुमने क्या देख लिया? तुम्हारी झूठी भक्ति थी, तुम डुप्लीकेट भक्त हो, ओरिजिनल नहीं हो। अब प्रमित सागर दुबले पतले हैं, आवाज अच्छी है, इसलिए पीयूष तुम उनके भक्त हो। पंडित जी को गोल मटोल महाराज चाहिए, बड़े महाराज, तो पंडित जी अपने भक्त हैं। पर्व को चाहिए शांत महाराज, साइलेंट लेकिन किलर, सहज सागर जी। तो बोले अपने को सहज सागर जी। तुम सहज सागर जी के ऐसे भक्त बने हो या हमारे से ऐसे भक्त बने हो, तुम डुप्लीकेट भक्त हो, ओरिजिनल नहीं हो। जिसने रत्नत्रय को देखा है वो ही ओरिजिनल भक्त है। सुंदर लगते हैं महाराज जी, अच्छे प्रवचन करते हैं, नाम है भैया, तो तुम भक्त बन गए हो, तुम डुप्लीकेट भक्त हो। अपने आप को भक्त मत मानना, तुम भगत हो, क्योंकि तुमको इससे अच्छा कोई और मिलेगा तुम उनको भी छोड़ दोगे। जो त्यक्ता स्त्री होती है, त्यक्ता परित्यक्त, उसका कभी विश्वास नहीं होता पीयूष। बोले आज इसको छोड़ के दूसरे के साथ है, कल तीसरे के साथ नहीं।
देखो तुम्हारे जो ये आईटी सेक्टर उसका क्या है हमें नहीं पता, लेकिन भैया एक ही दुकान में जिसने 20 साल तक काम किया है उसकी एक अलग इज्जत होती है। और हर दिन नया नौकर रखा जाए तो बोलो पीयूष, ये कमलेश भैया हैं, माना कि ये अंजुल भैया हैं, बेंगलोर से आए, बेंगलोर में हम लोग 2 थे, अभी आए तो हम और अपरमित सागर मिले, सहज सागर जी संघ में हैं, माना कि फिर अगले साल जहाँ चातुर्मास हुआ तो वहाँ के लोग आए तो हम और कोई और मिले। विश्वास घटता है कि नहीं? बोले इनके पास बोले स्थिरता नहीं है। हाँ, लोगों को पता है कि सहज सागर जी, आदित्य सागर जी तो हैं ही, एक महाराज जी और आए हैं, अच्छा अपरमित सागर जी हैं, फिर 3। अब छतरपुर के बाद जब भी कहीं गए, माना कि मालूम चला बिनी को कि 2 महाराज जी और हैं, तो इसको इतना विश्वास है कि 3 तो जे हैं ही, 2 नए वाले हैं। स्थिरता से विश्वास बढ़ता है, लेकिन एमी बेटा टुन्नू होने से विश्वास, जब व्यक्ति हट करता है ना तो उसका टुन्नू हो जाता है। इच्छा की पूर्ति हुई, जहां तुमने आकांक्षा की है वहां तुम्हारा रत्नत्रय गया, यानी गया। पीयूष पहले ही बोल दे कान में, महाराज जी हम जब भी बादाम चलाएं तो ले लेना, इज्जत का सवाल है अपने ब्रह्मचारी की। अरे यार, हम तुम्हारी इज्जत के लिए चौके में नहीं गए, हम अपने हार के लिए गए हैं, हम योजना समिति के पालन के लिए गए, तुम्हारी इज्जत के पालन के लिए नहीं गए भैया। क्या करोगे अल्ली भाई, ये हट तुम्हारे सम्यक दर्शन को तोड़ रहा है। विधि निषेध दोनों समझना, जिससे सम्यक दर्शन दृढ़ हो उसको भी समझो, जिससे सम्यक दर्शन टूटे उसको भी समझो। अभिनय करने से भी सम्यक दर्शन की हानि होती है। पद्म पुराण में लिखा है भैया, साधु रूप समालोक्य, साधु का रूप देखते ही अपना स्थान छोड़ के खड़े हो जाना चाहिए। आप चाहे जाप दे रहे हो, पूजा कर रहे हो, विधान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साधु आए हैं, आपको वहां तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। आप ऐसी जगह या तो बैठो नहीं, बैठे हो आप जिनालय में बैठे हो, क्या महाराज लोग दिन भर घूमते रहते हैं? घूमते रहते हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो वंदना के लिए आएंगे, आहार के लिए आएंगे, बात खत्म। अब हम आहार के लिए आए हैं और माँ आप माला फेर रहे हो, सुन देख लिया महाराज जी आ गए हैं, नहीं नहीं, आप माला फेरो, देख सकते हो तो खड़े भी हो सकते हो। तुम आंख बंद करके बैठे सो कोई बात नहीं, अनुमान लग गया है कि महाराज आ चुके हैं, आप स्थान से खड़े हो जाओ। आपकी माला कोई भंग नहीं हुई, आपकी कोई पूजा टूटी नहीं है, ये विनय का विषय है। विनय भाई, और देख के नहीं उठे हो, तुमने अभिनय कर दी है। बोलो हम जंगल से आ रहे थे तो आप लोग बाहर कुर्सी पे बैठे थे, सब खड़े हुए कि नहीं? वहां साधु व्रत समालोक के नहीं लिखा, वहां साधु रूप समालोक के लिखा है। व्रत की वृत्ति तो साधु जाने, आप तो रूप देखो, काम करो। लोग कहते परीक्षा करो, परीक्षा करो, इसमें क्या लिखा है? देव सास गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। पंडित जी कौन कौन से देव सास गुरु पर? यहां सच्चे लिखा है, यहां 1-2 का नाम नहीं लिखा। कमलेश भैया की आदित्य सागर जी आए तो ही भक्ति करना, ऐसा कहीं नहीं लिखा। देखो बताएं आपको, हम जैसे हम लोग जंगल जाते हैं या फिर वंदना करके आते हैं, यहाँ बहुत सारी दीदियाँ हैं, सभी दीदी जहाँ महाराजों को देखती या फिर माता जी वहीं नमस्कार करती। ये विनय का लक्षण है। ऐसा नहीं हुआ अभी तक कि कोई दीदी ने देख करके ऐसा मुख किया हो, नहीं, सबने विनय पूर्वक ही नमस्कार किया। ये साधु रूप समालोक्य। अंजुल भैया समझो, अभिनय करने से रत्नत्रय फिर रूठता है, वो फिर भी रूठता है, फिर तुम टुन्नू तो वो भी टुन्नू।
समझ रहा है रितेश? बेटा कोई भी साधु का रूप देखो, वहीं अभिनय कभी नहीं करना, खड़े हो जाना तुरंत। उनको जानते हो क्या? नहीं जानते? पिछी कमंडल लिए दिगंबर मुनि की मुद्रा है, बात खत्म। क्या परीक्षा करोगे आप तपस्वियों की राजा भैया? अपने भावों की परीक्षा कर लो, क्या दूसरे साधु की परीक्षा कर रहे हो? किसकी कैसी परीक्षा कर पाओगे आप? बोलो भाई विजय भाई। अन्न मात्र प्रदानेन का परीक्षा तपस्वी नाम तद गुण संत्य संतेव ग्रही दानेन शुद्ध्यति। भैया श्लोक हमने नहीं लिखा, ये ताड़पत्र से निकला श्लोक बता रहे हैं। लोगों को राजा भैया बड़ा जल्दी विकल्प हो जाता है। बोले महाराज जी ने कैसे बोल दिया? भैया हमसे आप श्लोक पूछ लो। जो हमने पानी और वाणी का दृष्टांत दिया था ना भैया, हमारा नहीं है। आप तो कुलभद्राचार का सार समुच्चय पढ़ लेना और ज्ञान आर्णव में स्त्री संसर्ग पढ़ लेना। और बताएं, धर्म परीक्षा ग्रंथ आचार्य अमित गति स्वामी का है, उसमें जहां 10 मूर्खों की कथा है वो पढ़ लेना। हमने जो कहा है उससे ही कहा है। गलत क्या है इसमें? मां आपका काम मर्यादा में रहने का ही है, इसमें गलत क्या है? जो है सो है। अन्न मात्र प्रदानेन, हे श्रावक तुम साधुओं की अंजलि में केवल अन्न देते हो और उसके अलावा क्या देते हो? अन्न मात्र प्रदानेन कहा परीक्षा तपस्वी नाम, तपस्वियों की साधुओं की महाव्रतियों की क्या परीक्षा करना? तद गुण संति असंति एव, उनमें वो गुण हो ना हो। ग्रही दानेन शुद्ध्यति, गृहस्थ तो दान देने शुद्ध होता ही है। भैया हम संस्कृत बोलो तो हिंदी कर दे रहे हैं, एकदम सरल है। अभिषेक भाई ज्यादा सोचोगे तो भोजन भी अंदर नहीं ले जा पाओगे। देवी से कोई बात हो गई संजू भाई और तुम्हारे मन में विकल्प आ गया, कहीं इसमें जहर तो नहीं है, क्लेश चालू हो जाएगा। इसलिए भैया अभिनय नहीं करना, आप तो सेवा करना। सेवा का फल है मेवा और अभिनय का फल है दुर्गति। सुन रहे युवराज? बेटा आपकी कॉलोनी में भी एक महाराज है ना? नंदीश्वर में आ गए महाराज जी, ठीक है। आपकी कॉलोनी में थे, वो आपकी कॉलोनी से क्या ले गए? कुछ नहीं ले गए थे, उन्होंने आहार किए, आगे चले गए। अब वो नंदीश्वर में है, वहां क्या कर रहे हैं महाराज जी? स्वाध्याय करेंगे, आहार करेंगे। आप तो आहार दो, आप बाहर वैयावृत्ति करो बाहर। आहार देने में जो दोष लगा वो तुम्हारा, आहार लेने में जो दोष लगे वो उनका। तुमको क्या परीक्षा करना तपस्वियों की? हाँ, लेकिन इतना विवेक तो लगाना कि मुनिचर्या कैसी होती है। जिनेंद्र भैया इतना तो पता ही है कि साधु केस लॉन्च करते हैं, कच लॉन्च नहीं करते। पीयूष पीयूष कच लॉन्च नहीं चलता और ऐसा भी नहीं चलता क्रीम लगाओ और साफ कराओ। नहीं नहीं, ये तो देखना। फिर भी अपन को अल्ली भाई नमो लोए, ये मत देखना कितने लोग मान रहे हैं मेरी बात, ये देखना हीरा खरीदने वाले कम होते हैं, गुटखा खरीदने वाले। और राजा भैया ऐसी आदत हो जाती है बेचारे को, गुटखा खरीदने वाले को, घर में काम लगाओ, जो लेबर काम कर रही है ना उससे कहता देना भैया। सुबह शाम लेबर देने वाला क्या बोलता है? एमी देना भैया। भैया बड़े बड़े डॉक्टर भैया देने थोड़ा सा। करोड़पति भी कहाँ भीख मांग रहा है? भैया देइयो, भैया देइयो। हैं? किससे ले लेगा? जमादार से भी। ओह, अंजल भैया कह रहे वो जो झाड़ू पोंछा नाली साफ करते उनसे भी ले लेता। भैया देइयो जरा थोड़ा सा।
वहां कुछ नहीं दिखता, क्यों? वहां पर कसाय है, इच्छा है। इसलिए भैया देखो, हम नहीं कह रहे, आगम में जो लिखा है वो कह रहे हैं तपस्वियों की सेवा करो, तपस्वियों की अभिनय मत करो। बोलो विनय भाई, आप कहीं लाइन पे लगे हो, दर्शन करने जा रहे हो, सुनना ध्यान से, पुरुषों की लाइन लगी है और गेट से जाने का एक ही द्वार है। आप 10 लोग खड़े हो, पीछे मुनिराज आ गए हैं, क्या करोगे? 10 लोग अपना रास्ता छोड़ेंगे कि नहीं? कि ये बोलो कि हम आधा घंटे से खड़े हैं? भैया तुम आधा घंटे नहीं, तुम जीवन भर खड़े रहो, मुनिराज के लिए पहले स्थान दो, कि जैसी आपकी इच्छा हो। अपनी इच्छा से नहीं चलाना, उनकी इच्छा से चलना। लेकिन पीयूष, समझते अपन सब हैं, छोड़ देते हैं, बोलते कुछ नहीं, क्यों? भैया आपका कर्म आपके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। अभी भैया आपके यहाँ जो नवीन जिनालय प्रतिष्ठा पंचकनक हो रही है राजा भैया, वहाँ सरस्वती भवन लिखा है, उसकी जगह आप लिखना सिद्धांत बसदी। क्या लिखना? क्या लिखना? कर्नाटक में पंडित जी सिद्धांत बसदी होती है, वहाँ रत्नों की बहुमूल्य प्रतिमाएं होती हैं। सिद्धांत बसती, वसती, सुनो सुनो विनय भैया, सिद्धांत वसती का या वसती बोल दो। और सुनो, वहां पर एक पेटी के अंदर ताड़पत्र आपको और देंगे हम, उस ताड़पत्र को भी स्थापना करके रखना। ताड़पत्र हम देंगे, हमारे पास हैं। किस बात के लिए? ऐसे कर्नाटक में भगवान देखने मिलते थे, बैलगाड़ियों से जाते थे 6-6 महीने में लोग। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सुबह उठ के ही दर्शन कर सकते हैं अपने ही घर पे। लेकिन भैया सुरक्षा रखना, ताले बंद रखना, लेकिन साधु आए तो सारे ताले खोल देना। महाराज जी आपके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। कोई माता जी आए, छुल्लक जी आए, कोई त्यागी व्रती आए, उनके लिए खोल देना, भैया आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, एक समय के लिए खोलना। देखो जैसे आपके वंदना करने जाते हैं तो जहां धातुओं की प्रतिमाएं उसमें ताले लगे हैं, कहीं भाई कोई विकल्प ना हो जाए। सही है कि नहीं? हाँ, किसी को अभिषेक करना है, हाँ भैया खोल दे रहे आप करो। कोई विशेष कार्यक्रम में हाँ खोल रहे आप करो। दिन भर तो खुला है, निश्चित समय के लिए उसकी सुरक्षा के लिए ऐसे बंद रखना कि लोगों को दर्शन तो होते रहे। नहीं तो भैया कई जगह ऐसा होता है कि साधु बेचारे बैठे हैं, कई तिजोरी बंद है, भगवान अभी लॉकडाउन है, बैठे 1 घंटे तक। पीयूष सागर गए हम लोग, सो भैया आधा घंटे बैठे रहे हम लोग, उसने खोला नहीं, सिद्धायतन वाले ने बोले 5:30 बजे खुलेगा, जाओ। योग सागर महाराज जी गए थे, 1.5 घंटे बैठाया उनको। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी गए ही नहीं, बोले हम जाएंगे, वो नहीं खोलेगा, विवाद है। बोले चलो। श्रवण सागर जी के भैया हैं नीरज भैया, उनके घर में आहार हुए, उनके घर से मंदिर 2-3-4 मकान छोड़ के नहीं गए। ऐसा नहीं करना विनय भाई। पपौरा का इतिहास जो था वो ही रहेगा। नमो लोए, आप तो द्वार है ना, ये द्वार, उसके बाहर लिखवा देना नमो लोए सब्ब सावणम, लिखा है अपने यहां। इसका ध्यान रखना, क्योंकि चूहे की रेस में दौड़ोगे तो जीत के भी चूहा कहलाओगे, और शेर की रेस में दौड़ोगे तो हार के भी शेर ही कहलाओगे। हम सम्यक दर्शन के पुजारी हैं, हम रत्नत्रय के पुजारी हैं, हमारे पास भी सम्यक दर्शन होना चाहिए। अंजलि भैया ये भी अपने अंदर भाव होना चाहिए। इसलिए भैया कभी हट नहीं करना। यशु बेटा, पपौरा में तुमको कैसा लग रहा है? ईमानदारी से बोलना है, तुमको कोई मनाही नहीं है। जहां अभिषेक करना है, ये बच्चे लोग अभिषेक करते हैं, बकायदा पूरा प्रक्षाल करते हैं, आ जाते हैं। आज नंदीश्वर दीप की एक भगवान का अभिषेक किया, शांति से किया, आपने प्रक्षाल किया, आ गए, किसी ने रोका
किसी ने टोका नहीं। हाँ, जहाँ की व्यवस्था जैसी है वैसा करना। जहाँ लिखा है कि साल में एक बार होता है वहाँ वैसे ही करना। लेकिन बेटा रोका टोकी हो तो संक्लेशता होती है। समझ रहे अंजुल भैया? देव सास गुरु के प्रति कभी अभिनय नहीं करना। और इतना ध्यान रखना, माँ कितनी ही भीड़ हो उनके लिए पहले स्थान देना। ये विवेक है, ये विनय है विजय भाई, यही विनय है। सहज सागर जी, अपन गोमटेश्वर में थे, हम सबसे पहले पहुंच गए। बताएं क्यों? भगवान का अभिषेक देखने मिलेगा, अभिषेक देखने मिलेगा। सो अपन ने सबसे क्रीम जगह देखी, अपन बैठ गए। पीछे से आचार्य वर्धमान सागर जी, सो अपन उठ गए, खिसक गए। फिर पीछे से आचार्य श्री आए, फिर खिसक गए। ऐसे करते करते भी 25-30 आचार्य परमिष्ठी आए, हम बाहर खड़े। और पुलिस वाला हमसे कहता है साइड बर्री, साइड बर्री। हमने क्या हो गया भैया? इल्ला इल्ला यहाँ नहीं रुको, होगी होगी। अब हमसे कह रहा जाओ जाओ अंजुल भैया। हमने कहा भैया 8:30 बजे हमने आहार कर लिए, हुए नहीं ढंग से, हम भड़ भड़ के चढ़ के आए, गर्मी लग रही थी, फिर भी वो कह रहा जाओ जाओ। हमने गुरुओं की अभिनय नहीं करी, हमने ये नहीं कहा हम 20 मिनट से बैठे हैं। अरे भाई तुम कब से बैठे उससे कोई मतलब नहीं, सबसे पहले अपने जो ज्येष्ठ है उसको स्थान दो। बोलो सहचाई सुप्रभ सागर जी, प्रणव सागर जी आएंगे तो अपना पाटा दोगे कि बैठे रहोगे? संघ में जाके देख के आओ आप, 20 महाराज हैं, अगर आगे की महाराज चिटाई नहीं लाए तो पीछे वाले कहते महाराज जी चिटाई लो। नहीं देखा क्या हो? क्यों? वो ये नहीं कहते कि हम बैठे 20 मिनट से, हम लाए अपने कमरे से। नहीं नहीं भाई, वो भूल गए हैं तो भी कोई बात नहीं, तुम उनकी विनय छोड़ मत देना। वो बड़े हैं, पहले उनको स्थान देना। निर्भय सागर महाराज जी ना, आचार्य निर्भय सागर जी, साथ में हम लोग 4 दिन रहे थे बेंगलोर जब जा रहे थे अंजल भैया। साथ में एक शिवदत्त सागर जी हैं उनके, और एक छुल्लक जी चंद्रदत्त जी, कमलेश भैया। वो पुट्ठे में सोए थे, उनने हमको पाटे में सुलाया था। बोले महाराज जी आप बड़े हो, आप पाटे में सो। हमने कहा नहीं, हमारे कारण आपकी व्यवस्था नहीं बिगड़े। बोले हम उससे कोई मतलब नहीं, आप शांति से पाटे में सो। वो स्वयं पुट्ठा बिछा के, चिटाई बिछा के सो गए थे जमीन पे। हम लोगों के पास चिटाई थी, पाटे थे नहीं उस समय। उस दिन ऐसा लगा हाँ साधु हो तो ऐसे। कभी कोई साधु किसी साधु की प्रशंसा कर दे, समझ लेना सच्चा साधु है। हम उन्हीं शिवदत्त सागर जी की बात कर रहे हैं। हम लोग बेंगलोर में थे तो हम लोग जयनगर में थे, वो पुट्टेनहल्ली में थे। एक कॉलोनी का नाम है पुट्टेनहल्ली। वहाँ एक समंत भद्र भैया हैं पुट्टेनहल्ली में, अंजुल भाई। उनसे वो महाराज कहते हैं शिवदत्त सागर जी, बोले महाराज जी आए हैं एक आदित्य सागर जी जयनगर में, बोले जाओ दर्शन करके, बोले आनंद आ जाएगा। वो सज्जन रात को 8 बजे आए। चाहे जिन भैया जहाँ हफ्तों हफ्तों कोई नहीं आता हो, कोई एक मनुष्य नमोस्तु करने आया तो लगता है चलो अपन भी महाराज हैं। सो वो नमोस्तु की, हमने कहा बोले महाराज जी हमारा नाम समंत भद्र है, हम पुट्टेनहल्ली से। हमने कहा अपना पढ़ रहे थे। बोले महाराज जी एक बात बोलना है। बोले, हमने कहा बोलो। बोले हम आपको पहचानते नहीं हैं, लेकिन शिवदत्त सागर महाराज जी ने आपके बारे में इतना बताया कि हमारी आपके प्रति श्रद्धा हो गई। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, गाय कभी अपने थन से जहर नहीं देती। घास खाए चाहे तृण खाए, वो देती क्या है? वो दूध देती है। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने मुख से कभी साधु के लिए अभिनय का एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। आलोक भाई सुन रहे ना?
परिस्थितियां चली जाएंगी, पाप रह जाएगा। भैया सम्यक दर्शन की भूमिका है, इसीलिए कह रहे हैं प्रियम बेटा मैच को लाइव देखने में और शाम को हाईलाइट देखने में अंतर होता है, तो रात को कमरे में सुनने की अपेक्षा यहीं सुन लिया करो। आपसे कह रहे हैं, सुन लिया? नहीं समझ में आया? घर पे जाके आप प्रवचन सुनते हो ना, उसकी अपेक्षा सुबह जल्दी आ जाया करो। यहां एक की संख्या बढ़ेगी इसलिए नहीं कह रहे भैया तुम, संख्या के विकल्प नहीं है हमको। एक भी जीव के चित्त में पीयूष अगर सम्यक दर्शन की भूमि का बीज जल गया, वो कब सिद्ध बनेगा अपन देखते रह जाएंगे। इसलिए भैया अभिनय नहीं करना, और बताएं अपवाद भी मत करना। सम्यक दर्शन को किस किस से हानि है, सम्यक दर्शन को किस किस से लाभ है, इन सारी भूमिकाओं को समझो। कभी किसी साधु का अपवाद मत करना। केवली श्रुत संग धर्म देव, इनका अवर्णवाद करने से भैया दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है। और मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति दर्शन और चायत्र मोहनी की मिलाकर के 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। सुन रहे मां? ये मत कहना हमने तो उनसे सुनी थी। कर्म नहीं देखता कि तुमने सुनी थी, कर्म तो चिपकेगा। यशु बेटा किसी की सुनी सुनी की बात को आगे नहीं कहना। ये तो हमने तुमको सुनी सुनी की बताई थी नंदीश्वर द्वीप में ना राजा भैया। सुनी सुनी में नहीं जीना। आंखों देखा भी कई बार गलत हो जाता है, कानों सुना भी कई बार गलत हो जाता है। समझो समझो पीयूष, भिलाई की बात है। हम अपनी सामायिक में बैठ गए, बाजू वाले कक्ष में कुछ श्रावक बातें कर रहे थे महाराज से। ये आचार्य जी की वैयावृत्ति में कमरे में थे, क्योंकि हमको 1:15 बजे नीचे क्लास में पहुंचना है, तो सामायिक कब करेंगे? आहार की ठीक बात, तुमने देखा हमको पहले भी, हम सीधे सामायिक में बैठते हैं, कोई काम नहीं, समय वो कीमती है। हम सामायिक में बैठ गए भैया। सो गेट खुला था, ये वैयावृत्ति में थे आचार्य। सो श्रावक सोचे गेट खुला दर्शन कर लो। सो गेट खोल के नमोस्तु किया। सो वे बाहर निकले और आचार्य श्री आए लघु शंका के लिए। बोले आदित्य सागर जी महाराज के पास से आ रहे हैं। आचार्य जी बोले हम तो शांत मौन, हम क्या बोले, हम तो समाय कर रहे थे, हमने कुछ नहीं कहा। 1-2 दिन माहौल गर्म रहा, हमने कुछ नहीं कहा। वहां से गए दुर्ग। सो हमने कहा देखो ऐसा है, प्रैक्टिकल में समझाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अपन अपना सफाई वो दे जो चोर हो। सो हमें राजा भैया सफाई देना कहीं पसंद नहीं है। अगर जो हमको समझता है वो हमसे सफाई नहीं मांगेगा, जिसको हमें समझना नहीं है उसको सफाई देखी भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। पीयूष हमने सफाई नहीं दी, हमने एक बार कहा आचार्य श्री हमारी गलती नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। बात खत्म। दुर्ग पहुंचे तो दुर्ग में बड़े वाले हॉल में आचार्य जी रुके थे। हम आहार से लेट आए थे, सो हमने गेट खोले। सो आचार्य जी कहते तो उनको लगा कि कोई ब्रह्मचारी फिर से घुस गया जो पहले घुसा था। सो हम थे, हमने ठीक है हो जा रहे, हम नहीं आएंगे दोबारा। सो हम बाहर निकल गए। सो आचार्य जी भैया बुलाओ बुलाओ कहाँ है। सो हम गए नहीं, हम गए 3 बजे। तो आचार्य जी कह रहे भैया तुम्हें नहीं भगा रहे थे, तुम समझे नहीं, ब्रह्मचारी बार बार परेशान कर रहे गुन्नू, सो उसको भगा रहे हैं। कोई ब्रह्मचारी जो भी था, ब्रह्मचारी नाम नहीं पता, अक्षय थे शायद तुम्हारे, सो उसको भगा रहे थे। सो तुम थे तो ऐसा इशारा कर दिया। हमने कहा उस दिन भी आचार्य से ऐसे ही हुआ था, आप समझ नहीं पाए थे। उस समय भी ये अंदर ही थे। समझो पीयूष, प्रैक्टिकल में समझा दो भाई तो बात तुम्हारी रखी जाती है, सबूत नहीं तुम्हारे पास, तुम क्या कर लोगे? इसलिए धैर्य रखो। समझ रहे यशु बेटा, बहुत सारी बातें मौके पे समझ में आती हैं, लेकिन आंखों देखा भी सत्य हो जरूरी नहीं है, कानों सुना भी सत्य हो जरूरी नहीं है। अब तो पत्रकार हमसे पूछ रहे थे महाराज जी साधु की चर्या कैसी हो रही है?
अब उनको क्या बताएं कि उस दिन तो डबल आहार हो गए थे। वो कह रहे थे आपके आहार वगैरह कैसे हो रहे हैं, पत्रकार आए थे ना, हमने भी हमारे बहुत बढ़िया हो रहे, हमें तो लग ही नहीं रहा कुछ कि यहाँ विकल्प है। क्यों तुम्हें लग रहा पीयूष यहाँ श्रावकों के हो रहे हैं तो साधुओं के क्यों नहीं होंगे विनय भाई? लेकिन हुआ हुआ में सब केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। नितिन कभी अपवाद मत करना, केवली भगवान का कभी अपवाद नहीं करना। केवली का अपवाद कैसे कर देते हो? केवली भगवान कवलाहारी हैं, तुमने अपना सम्यक दर्शन मां नष्ट कर लिया। 3 कम 9 कोटि महाराज के निरंतराय आहार हो, आपने ये बोल करके पीयूष दर्शन मोहनी कर्म के लिए द्वार खोल दिया। सुनना ध्यान से, कितने? 3 कम 9 कोटि मुनराजों के आहार हो भैया, 6वें गुणस्थान से ऊपर के मुनराज आहार नहीं करते। तो 3 कम 9 कोटि की संख्या 6वें से 14वें तक की है। 6वें गुणस्थानवर्ती 5,98,96,206 मुनि, संख्या याद नहीं हो, जितने मुनराज आहार पर उठे हो उनके निरंतर आहार हो। 3 कम 9 कोटि मुनराजों के रत्नत्रय कुशल हो, ऐसा बोलो तो चलेगा, उनकी आहार के लिए नहीं बोल सकते। आपको दर्शन मोहनी के आश्रय के द्वार खुल जाएंगे। सही है कि नहीं? बोलो पीयूष। हाँ, अज्ञान से आश्रय नहीं हो गया था, ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे तद विशेषा। केवली भगवान आहार करते क्या? 7वें गुणस्थान से आहार, 6वें गुणस्थान के बाद आहार संज्ञा नहीं है। ये श्वेतांबर पक्ष से शब्द आया, उसको आपने स्वीकार लिया। भैया नकल भी करो तो अकल से, नकल धन अकल बराबर सफल। 5,98,96,206, इससे आदि 7वें गुण स्थान में लेना, प्रमत से आदि अप्रमत में। आपको संख्या याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप तो बोलना जितने महाराज आहार पे उठे हों त्यागी वृत्ति के आहार निरंतराय हों। केवली भगवान का अवर्णवाद नहीं करना भैया, सुधार लेना करते हो कोई तो। शुद्ध का अवर्णवाद नहीं करना। अरे ये आगम में तो ऐसा लिखा ही रहता है, तो क्या करेंगे भैया? लिखा ही नहीं रहता, वो लिखा है, आगम है, उसको वैसा स्वीकारो। कुछ दिन पहले एक बड़ा विवाद चला पीयूष, आचार्य पद को लेकर के। अब उनसे क्या बोलना किसी से? अज्ञानी को तुम कितनी समझा लो, नहीं समझा सकते। यत्र प्रदेशे दर्दुर्वक्तारा तत्र प्रदेशे मौनम शोभनम, नीति है भैया। जहां तुम्हारी कोई नहीं सुने वहां शांत होने में ही श्रेष्ठता है, श्रेयस्कर है। बोल करके अपने परिणाम बचर बढ़ना क्यों खराब करो? क्या करो एमी? शांतता ठेवा। केवली श्रुत संग, साधु संग का कभी अवर्णवाद नहीं करना भैया। परिणाम भोगना पड़ते हैं, ऐसे ऐसे भोगना पड़ते हैं मां कि आप सोच नहीं पाओगे। जिनकी पर्याय टेढ़ी मेढ़ी है, क्यों है? उनके परिणाम टेढ़े मेढ़े थे, तो उनकी पर्याय भी टेढ़ी मेढ़ी है। एक भावत्रयदर्शी का नाम का ग्रंथ है, उसमें एक बात लिखी है, सूकर कौन बनता है? सूकर जो साधुओं की निंदा अपवाद करते हैं, ऐसे लोग सूकर बनते हैं। क्यों सूकर क्यों बनते हैं पीयूष? श्वान क्यों नहीं बन जाते? गाय क्यों नहीं बनते? सूकर एक ऐसा प्राणी जिसे सब लोग छू छू करते हैं। छू नहीं लेना भैया, नहाना पड़ेगा। समझो, कथा नहीं आती क्या सीता के जीव की? सूकरी बनी और अंधी सूकरी बनी, किसके कारण? निंदा अपवाद के कारण। इसलिए भैया ध्यान रखना। और ये कहाँ लिखा है? भावत्रयदर्शी का नाम का ग्रंथ, उसमें पढ़ लेना कि जो सूकर होते हैं ना, दिखते तो छोटे में सुंदर, लेकिन बड़े में कोई छूना पसंद नहीं करता उनको। क्यों? एक साधु की तुमने अशुभ शब्द कहे, उनसे गिलानी की थी, लोग अब तुमसे गिलानी कर रहे हैं। ये हम कहाँ से बोल रहे बता दें भैया? हमने क्षमा सागर जी के प्रवचन सुने थे, कर्म कैसे करें, सो उसमें उन्होंने दृष्टांत दिया था, याद है? अपन प्रमाणित बोलते हैं राजा भैया, अप्रमाणित नहीं बोलते।
पीछे कोई कुछ भी बोल दे उससे क्या करना। जो पीछे बोले उसके लिए भी आगम में एक शब्द लिखा है, बताएं। सामने बोलने की ताकत नहीं हो, जो पीछे बात करे। आचार्य बट्टकेर स्वामी मूलाचार में लिख रहे हैं, पिट्ट मांस भुज्जी। हमने नहीं लिखा भैया, बट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा है, जो जीव चुगली करे, पीठ पीछे अपवाद करे, उसको कहते हैं पिट्ट मांस भुज्जी। पीठ के पीछे का मांस खाने वाला है, सामने उसकी ताकत नहीं है। इनको संस्कृत में कहते हैं श्रृगाल, कोष्ठी, आपकी भाषा में कहें लड़ैया। केवली श्रुत संग धर्म। भैया हम लोग के बीच में राजा भैया कभी खटर पटर क्यों नहीं होती, बताएं। हमारे दोनों से भी कहना है, इन दोनों का हमसे कहना है। कोई इनके बारे में हमसे बोल जाए तो कि महाराज ऐसा कह रहे थे, तो हम डायरेक्ट पूछते हैं आपने कहा क्या। कोई इनको भड़का जाए तो हमसे डायरेक्ट बोल देते हैं, पीयूष छतरपुर में हो गया एक दिन। अब भाई रहते हैं कुछ लुंगी छाप, तो पंडित जी एक बोल गए इनसे, बोले आप चातुर्मास करके अच्छा नहीं कर रहे हो छतरपुर में। तो इनने हमसे बता दिया, उनको क्या पता, सहज सागर जी तो सहज सागर जी हैं, तो वे बता गए हमसे। हमने अगले दिन ले लिया, हमने भैया देखो भैया ऐसा है, तुम हमारे गुरु नहीं हो, तुम कोई कमेटी नहीं हो, ना तो कोई समाज हो, तुमको तकलीफ है सो डायरेक्ट बोलो, नारायण नारायण नहीं करो। थे तुम भी नहीं, ठंडे पड़ गए वहीं पे ताजिया उनके। एक सज्जन सागर में मिले, सो हम लोग ऊपर छत पे बैठे थे, सो हमें समझ गए थे हम कि वे बिगाड़ने आए हैं। सो हमने उनसे पूछ लिया, भैया जी एक बात तो बताओ, जैसी टोन में तुम बोलोगे वैसी टोन में उसका उत्तर मिलता भी। उस जितनी गति से बॉल फेंकोगे उतनी गति से बॉल आती है। हमने ऐसी टोन में पहुंचा, हमने बताओ जरा ये संग तोड़ते कौन है, बोले हमारे जैसे ब्रह्मचारी थे। ऐसा जी ने यही कहा, तो हमने कहा भैया दोनों से, भैया ऐसे ब्रह्मचारी से बच के रहना। 4 महीने रुकने आए थे, वे 1 घंटे में चले गए शांति कुटी के ऊपर। केवली शुद्ध संग। भैया कभी संग का अपवाद मत करना, देव का अवर्णवाद मत करना कि देवों के बारे में कुछ भी मत बोल देना। भैया यथा जो उनका नाम है नाम लो, नहीं लेना तो मत लो, लेकिन किसी को भैया ये आंटी वांटी मत बुलाओ, द्वारपाल मत बुलाओ। पंडित जी जिसकी जो योग्यता उसको उसी नाम से संबोधन करना चाहिए। साधुओं कभी ये नहीं कहते कि महाराज जी ठूस लिया, आप यही बोलते हो महाराज जी आहार ठीक हो गए। शब्दों का प्रयोग सही होना चाहिए। कल याद दिला देना, कल आपको हम देवों के अवर्णवाद से बचने का तरीका बताएंगे। कल अपन आयतन अनायतन की व्याख्या समझेंगे। और धर्म का कभी अवर्णवाद मत करना। अब लोग हमसे कहते हैं अल्ली भाई मत बोलो, इसमें लिखा ही है, हम क्या करें। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्या। और दर्शन मोहनी के साथ अशुभ नाम कर्म भी मिलेगा, क्योंकि तुमने विसंवाद प्रकट किया है। कर लो तुम जितने करना है। युवराज इधर देख भाई, कर लो तुमको जितना जिसके बारे में बोलना है। अभी तुम गलत बोल रहे हो, फिर पर्याय गलत मिलेगी, तुम्हारे परिणाम टेढ़े मेढ़े हैं, पर्याय आने वाली नियम से टेढ़ी मेढ़ी ही होगी। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। आपका समय बहुत अधिक हो गया, इसलिए भैया कुछ समझ में आया नहीं आया इतना तो ध्यान रखना भैया, कम से कम हट तो मत करना, अभिनय नहीं करना, अपवाद नहीं करना। सम्यक दर्शन की रक्षा करना है तो प्रियम बोले हमारे कारी वाले हैं तो हम लोग तेज ही बोलते हैं महाराज जी। भैया मानते हैं कि तेज बोलते हो, वहां का ऐसा ही एसेंट है, लेकिन अपने आप को बस कर सकते कि नहीं। आचार्य श्री कहाँ के हैं? भिंड के हैं, लेकिन तुमने कभी सुनी उनके मुख से भिंड, झम्पे और भम्पे? बेटा कर सकते हो, पुरुषार्थ करना चाहो तो। इस प्रकार समझना, सम्यक दर्शन की रक्षा करना चाहो तो कर सकते हो, वरना संसार का द्वार आपके लिए यथावत खुला है। साधुओं की सेवा करना भैया, कभी अभिनय नहीं करना, न की है न करना। राजा भैया
पर्याय का कोई निश्चित नहीं, कल हम मिले कि नहीं, लेकिन भैया सम्यक दर्शन रहेगा सो जरूर अपन सिद्ध शिला में ऐसा जरूर मिलेंगे। इस प्रकार समझना, सम्यक दर्शन की रक्षा करना, क्योंकि वही दर्शन का मूल है, वही धर्म का मूल है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की